डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.3 के पहले 18 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। 19वां और 20वां क्वेश्चन, लास्ट वाले दो क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको अगर देखें, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू क्लासेस। दो क्लासेस हैं, तो क्लास ए और क्लास बी है। विच क्लास इज बेटर ऑन द एवरेज, दोनों क्लास के जो रिजल्ट्स हैं, मार्क्स हैं, वो लिखे हुए हैं। आपने बताना है कि किस क्लास का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आया। ये डाटा आपके पास मौजूद है। मार्क्स मैंने वो यहाँ पे लिख दिए हैं, जिस सीक्वेंस में, जिस क्लास इंटरवल, क्लास साइज के हिसाब से दिया है। ये क्लास ए है, ठीक है, ये क्लास ए की फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास बी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इतना डाटा आपको दिया हुआ है। बाकी डाटा मैंने कैसे लिखा है और इसका जो मीन है कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे आखिर में पता चलेगा कि कौन सी क्लास बेहतर है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मीन के वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे हम कर चुके हैं ग्रुप डेटा के। तो मीन का फार्मूला हमारे पास यही होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। तो समीशन एफ से मुराद है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है क्लास ए की? क्लास ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने सारी टोटल करके लिखी हुई है, वो है 150, ठीक है। इसी तरह जब क्लास बी की मीन फाइंड करेंगे तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी हमें, तो मैंने क्लास बी को भी इसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिख दी है, वो हमारे पास आ गई है 157। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो हो गया। यहाँ पे आता है एक्स अब क्या चीज़ है? एक्स बेसिकली क्लास मार्क है, या इसको मिड पॉइंट कहते हैं। तो जब भी अपने ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना होता है तो क्लास मार्क जो है उसको फाइंड करना ज़रूरी है। तो क्लास मार्क कैसे करते हैं? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्लास मार्क होगा। 30 जमा 40 70, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ जो है वो तरतीब से आई हुई हैं। यहाँ पे 10-10 का फ़र्क है, तो क्लास मार्क में भी आपको 10-10 का फ़र्क नज़र आएगा। 35, 45, 55, 65, 75 और 85, ये आपके पास क्लास मार्क आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स और एफ एक्स पढ़ा आपने, लेकिन यहाँ पे लिखा f1x f2x। तो f1x जो है ये ए क्लास के लिए है और ये बी क्लास के लिए है, यहाँ इसलिए इनके f1 और f2 कर दिया। तो fx क्या होता है? fx होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस खाने में लिखते जाएंगे, ठीक है। ये और ये और ये लिखी, मल्टीप्लाई करवाई है, तो ये f1x हमारे पास आ गया। इसी तरह दूसरी क्लास है, उसकी भी मीडियन को, यानी उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी x से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते जाएंगे। चाहे ये दो अलग-अलग टेबल बना लें, चाहे एक ही टेबल में सॉल्व कर लें, तब भी ठीक है, ठीक है। क्लास मार्क को क्लास जो बी है इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा के ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको मैंने टोटल कर दिया कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ये टोटल लिख दें और इसका भी टोटल लिख दें। इतना काम मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर लिया था। अगला काम क्या है? क्लास ए की अगर मीन फाइंड करना है, उसका फार्मूला है समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स क्या है? क्लास ए का ये है 8470 डिवाइड बाय समीशन एफ कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 150। तो ये हमारे पास जो मीन आएगा वो आएगा 8470 डिवाइड बाय 150, तो ये 56.47 राउंड ऑफ करके। ये है जी क्लास ए का जो एवरेज मार्क्स है, मीन है जो, ठीक है। इस तरह क्लास बी की जाना बढ़ते हैं। क्लास बी में भी डाटा हमारे पास मौजूद है। समीशन एफ एक्स ये क्लास बी का है, तो ये है 9155 डिवाइड बाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 157, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, 9155 डिवाइड बाई 157, ये हमारे पास आ रही है, मीन आ रहा है 58.31। ये क्लास बी का मीन आ गया। तो देखने में आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला मीन ज़्यादा है, ये वाला मीन कम है। तो यहाँ पे लिखें सिंस मीन ऑफ क्लास ए, ये मीन का साइन है, ऑफ क्लास ए लेस देन मीन ऑफ क्लास बी, यानी क्लास ए का जो मीन है, थोड़ा है, छोटा है क्लास बी के मीन से, यानी क्लास बी का मीन जो है वो ज़्यादा है। सो क्लास बी, ये भी लिख लें, सो क्लास बी इज़ बेटर ऑन एवरेज।
क्लास बी की जो एवरेज है वो ज़्यादा बेहतर है। यही क्वेश्चन था कि दोनों क्लासेस में से बेहतर क्लास किस क्लास के मार्क्स आए हैं या किस क्लास की एवरेज है। तो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि जो बी क्लास है उसकी एवरेज ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप आखिर पे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें x दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रीक्वेंसी 10 और इधर a लिखा हुआ है। ठीक है, ये a 11, 9 और 8। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये छोटा सा है लेकिन इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे से क्वेश्चन ही आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने मीन जो है वो उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने मीन लिख दी है। मीन जो है 3.78 है और a जो है वो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब मीन का फार्मूला देखें। मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ ग्रुप डाटे का। तो ये एफ एक्स फिर मैंने लिख दी है। एफ एक्स हमारे पास होना जरूरी है। कैसे आएगा? 2 को 10 से करेंगे 20, 3 को a से करेंगे तो 3a हो जाएगा, 4 को 11 से 44, 5 को 9 से 45, 6 को 8 से 48 हो जाएगी। फिर इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 10 और 11 21, 21 और 9 30, 30 और 8 38। 38 में a जो है वो ऐड नहीं हो सकता। फिर जो a जो है ये आपको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सॉरी कलर तो वही रह गया, a अलहदा करके लिखा है 38 प्लस a जो अलहदा लिखा है वो इसमें ऐड नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पे 3a है, 20, 44, 45, 48 को ऐड करेंगे तो 157 आता है, प्लस 3a जो है वो अलहदा लिखा जाएगा। 3a 157 में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि 157 में 3 ऐड करके 160 कर देंगे, साथ a लिख देंगे, तब भी ये गलत है, तब भी ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। अगर आपने अलजबरा अच्छे तरीके से समझा हुआ तो फिर आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ एक्स का समीशन और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीन हमारे पास मौजूद है 3.78, समीशन एफ एक्स क्या है 157 प्लस 3a, समीशन एफ क्या है 38 प्लस a। ठीक हो गया, ये वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका तरीका ये है कि इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करा दें? क्लास मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3.78 इंटू 38 प्लस a। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 157 और 3a जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। कैलकुलेटर से 3.78 को 38 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यह आ जाएगा 143.64 प्लस 3.78 को a से भी मल्टीप्लाई करवाएं तो यह आ जाएगा 3.78a इज इक्वल टू 157 प्लस 3a। अब ये एक बेसिकली अलजबरा की इक्वेशन बन गई है। a वाली में जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर दें और a के जो बगैर है उनको एक तरफ कर दें तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 3.78a ये इधर ही रहेगी, ये a है बेसिकली। ठीक है, इधर प्लस 3a है वो इधर आके माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, तो 157 पहले उधर मौजूद है और ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, 3.7a माइनस 3a, 3.7a माइनस 3a तो यह आएगा 0.7a इज इक्वल टू 157 157 माइनस 143.64, यह आएगा 13.36। ठीक हो गया। अब ये नीचे जगह कम है, हो सकता है आपको नज़र भी ना आ रहा हो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। अब देखें 0.78 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 13.36 0.78। तो डिवाइड कर देते हैं 13.36 डिवाइड बाय 0.78 तो ये आपके पास आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 17.12। तो इसको राउंड ऑफ करें तो 17.12 भी काफ़ी है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो है
17 आंसर लिखा हुआ है वो भी ठीक है, यानी कि ये दोनों आंसर ही चाहे ऐसे लिख लें 17.12 लिख लें, चाहे ए की वैल्यू जो 17 लिख लें, तो आपके पास यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ठीक है, ये ए की वैल्यू जो है वो 17 आएगी। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने मुकम्मल कर ली है। तो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। लाजमी बताइएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।